इस वक्त इस पर नज़र बनाए हुआ था कि आज सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो सवाल पूछेगा, किस तरह से उनके जवाब दिए जाएंगे, रिया चक्रवर्ती किस तरह से अपने बचाव में अपना पक्ष रखेंगी। नारकोटिक्स ब्यूरो को फ़िलहाल जो अपडेट है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को रखा गया है। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है वो जो नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अभी तक की ये सबसे बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरे देश की भावनाएं इस वक्त ज़्यादातर बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है। इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी लंबे समय से हो रही थी। रिया चक्रवर्ती वाले मामले में सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। दूसरी तरफ जो शिवसेना है, शिवसेना पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। आपको बता दें, कंगना रनौत को लेकर इसमें कई बीच में हलचल हुई थी और उनके स्टेटमेंट्स आए थे। फ़िलहाल रिया चक्रवर्ती को लेकर ट्विटर पर भी पिछले कई दिनों से लगातार ट्रेंड जारी है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। फ़िलहाल जो नारकोटिक्स ब्यूरो ने यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ़्तार किया गया है और रिया चक्रवर्ती ने कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर भी मतलब अभिवादन किया था उस टाइम जनता का, जो मतलब इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद से रिया की कोई भी इमेज या फिर कोई भी फुटेज नहीं आई है। फ़िलहाल जो रात के 12 बजे ये सबसे बड़ा अपडेट आया है और हम आपको पल पल के ताज़ा अपडेट इससे जुड़े हुए दे रहे थे लगातार। अब आपको सीधे तौर पर बता दें, ड्रग्स केस में रिया को एनसीबी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ऑफिस के बाहर निकलते हुए रिया ने मीडिया को हाथ हिलाते हुए संबोधित भी किया था। एनसीबी की टीम ने रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर रवाना हो गई थी। रिया को कोरोना टेस्ट भी हुआ। रिया के साथ शेविक और दीपेश सैम्यूल को भी मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेशी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रिया की ज़मानत को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उसमें ज़मानत को लेकर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। फ़िलहाल रिया के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती जा सकती हैं और अपनी ज़मानत अर्जी के लिए सुनवाई हो सकती है। फ़िलहाल जो अपडेट यही है कि रिया चक्रवर्ती को इस मामले में गिरफ़्तार कर जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है। ट्विटर पर फ़िलहाल इस तरीके के काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त। कुछ लोग रिया के समर्थन में बात कर रहे हैं तो कहीं कुछ लोग रिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन जो रात का सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ़्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में उनसे पूछताछ भी हो सकती है। जहाँ मतलब जो आपको सही तौर पर बता दें, नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो उनके ऊपर नशीले पदार्थों का सेवन कराना या करने को लेकर रिया चक्रवर्ती को गिरफ़्तार किया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। आरोप लगाए यही जा रहे थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को नशे का आदी बनाया है। सुशांत सिंह राजपूत को नशा पहुंचाने में, यानी कि जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते थे उसको पहुंचाने में रिया चक्रवर्ती उनको मदद करती थी और कोई भी मतलब रोकथाम नहीं होती थी। सीधे तौर पर कई मीडिया हाउस ने खबरों को प्रकाशित किया है, लेकिन साफ तौर पर किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि इस मामले को लेकर क्या क्या अपडेट थे। फ़िलहाल जो अपडेट थे वो यही थे कि रिपब्लिक भारत पर ये सबसे पहले अपडेट हुआ था, लेकिन आज तक ने इसको जो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। आज तक ने सीधे तौर पर नारकोटिक्स ब्यूरो के एक अधिकारी से बात करते हुए उनके स्टेटमेंट को भी संलग्नित किया है और उन्हीं के स्टेटमेंट पर बताया है। फ़िलहाल जो खबर है वो सबसे बड़ी ये है कि 30 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया गया है। फ़िलहाल रात का वक्त है, इसलिए आज जो है रिया उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। आज उनको नारकोटिक्स ब्यूरो के कार्यालय में ही रखा जाएगा और सुबह उसके बाद उनकी जो है वो उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है वहाँ की जेल में। फ़िलहाल रिया के पास एक सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती जा सकती हैं अपनी जो ज़मानत के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये जो मामला है ये गंभीरता से इसकी गंभीरता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एनसीबी या नारकोटिक्स ब्यूरो का
जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिस तरीके से नारकोटिक्स ब्यूरो ने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया और जो लगातार 30 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद से सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती के लिए अब मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में। फ़िलहाल कुछ लोगों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती को फंसाया जा रहा है, वहीं नारकोटिक्स ब्यूरो ने जिस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है उसको सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो है नारकोटिक्स ब्यूरो से जो मतलब जानकारी मिली है उसके आधार पर रिया पर सीधे तौर पर शिकंजा कस गया है। सूत्रों के अनुसार एनसीबी ने रिया को एक सवाल किया था जिस पर रिया जो है जवाब नहीं दे सकी। ऐसा जी न्यूज़ अपनी खबर में कह रहा है। जी न्यूज़ कह रहा है कि रिया एक सवाल का जवाब नहीं दे सकी, जिसके बाद एनसीबी ने रिया से आगे के सवाल पूछे और लगातार उसमें जो उनके जवाबों का सिलसिलेवार तरीके से बदलना था, उसको देखते हुए रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ये कार्रवाई की और एनसीबी के अधिकारियों ने जांच के दौरान सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत केस में वीड सिर्फ या और जो भी नशीले पदार्थ हैं उनको लेकर जो सेवन हुआ था उसमें सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट दिखाया था और रिया चक्रवर्ती का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। यही कारण है कि रिया चक्रवर्ती को रात में गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद उनको मौका नहीं दिया गया जुडिशल कस्टडी में भेजने के लिए सीधे तौर पर। इसमें काफ़ी रिया के जो वकील थे वो भी काफ़ी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह आज उन्हें ज़मानत मिल जाए, किसी तरह आज की उन्हें मोहलत मिल जाए और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई हो। लेकिन जो एनसीबी है या जिस तरीके से ये जांच हो रही है उसमें सीधे तौर पर किसी भी तरीके की राहत मिलना मुश्किल नज़र आ रही है। अब आपको सीधे तौर पर यही बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़मानत अर्जी दाखिल कर सकती हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार होगा कि वो उनको देगा या नहीं। लेकिन माननीय जो हाई कोर्ट है उसने सीधे तौर पर उनकी जो बेल अर्जी थी उसको रिजेक्ट किया है। अब रिजेक्ट करने के बाद सीधे तौर पर जो रिया चक्रवर्ती हैं उनको आगे की मोहलत दी गई है और वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। फ़िलहाल जो रात का वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही